चलो वो इसके बाद, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन जो है वो भी करना है हमें, ठीक है ना, उसका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो भी देखना है अपने को, ठीक है। अब देखो जरा, याद करो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, क्या होता है, a डिटरमिनेंट इंटू i। ये भूल गए क्या, भूल गए, याद है, याद है नहीं, ओ याद है, पक्का ऑनलाइन याद है ये, यस ठीक है। अच्छा अगेन गो थ्रू करा देता हूं, ध्यान से देखो, इसका बता देता हूं कहां से आया ताकि दोबारा सबको रिवाइज हो जाए, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हमने क्या निकाला इसका माइनर, माइनर हर एक एलिमेंट का, अच्छा माइनर जो होता है ना, माइनर मैट्रिक्स नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर क्या होता है, हर एक एलिमेंट का माइनर। माइनर का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना, इस चीज को समझो अच्छे से, राइट। तो हर एक एलिमेंट का माइनर कैसे निकलता है, उस एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ के बाकी जो बचता है उसका डिटरमिनेंट, राइट। अच्छा हमने हर एक एलिमेंट का माइनर निकाला, देन माइनर का साइन चेंज कर किया इन चार पोजीशंस का, तो जैसे इन चार पोजीशंस का साइन चेंज किया तो माइनर क्या बन जाएंगे, कोफैक्टर। अब ये बन गया कोफैक्टर की मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा डिटर्मिनेंट, एंड किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो। सेम चीज विद कॉलम, अगर एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो बनेगा डिटर्मिनेंट, किसी और के कोफैक्टर्स के साथ, किसी और कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो, राइट। अब देखो, अब हमने क्या किया, ये जो कोफैक्टर है ध्यान से देखना, ये किसके कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ रो वन, ये किसके है, कोफैक्टर ऑफ रो टू, ये कोफैक्टर ऑफ रो थ्री। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया और उसको बोला एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। एडजॉइंट क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या चला गया, जो मेरा रो था कोफैक्टर रो वन के, फर्स्ट रो था वो बन गया कॉलम वन, अब दैट इज कोफैक्टर ऑफ रो वन। जो रो टू था वो बन गया कॉलम टू, तो कोफैक्टर ऑफ रो टू, एंड जो कॉलम सॉरी रो थ्री था कोफैक्टर ऑफ रो थ्री, वो बन गया कॉलम थ्री बन गया। ये चीज क्लियर है। अब जब मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखो, ए को इधर रखा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किया, ये तो देखो, इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रो वन को रो वन के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, क्या बनेगा, ए डिटर्मिनेंट। अच्छा रो वन को रो टू के कोफैक्टर्स के साथ जीरो, ये जीरो, रो टू को रो वन के कोफैक्टर्स के साथ जीरो, रो टू को रो टू के कोफैक्टर्स के साथ डिटर्मिनेंट, बाकी जीरो जीरो जीरो, ऐसे ही इधर ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब यहां से ए डिटर्मिनेंट कॉमन लेके बाहर लिया तो क्या बन जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इनटू, तो दैट इज व्हाई वी से दैट कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट इज a डिटर्मिनेंट इनटू, ये चीज क्लियर हुई, राइट। अभी कोई दिक्कत तो नहीं, चलो अब इसी प्रॉपर्टी को अब हम यूज करेंगे, नहीं अब डिटर्मिनेंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें चाहिए रहेंगी, सारी की सारी नहीं, कुछ कुछ चाहिए रहेंगी, उन्हीं को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे याद करो 2a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2 की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट, मतलब बाहर कितना आएगा, जितना ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा तो 2 उतनी बार बाहर आ जाएगा, याद आ रहा है ये चीज, ठीक है। अच्छा ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज ए डिटर्मिनेंट इंटू, डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखना जरा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या जा रहा है, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। अब यार एक चीज बताओ, जो ए डिटर्मिनेंट है एट द एंड ए डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ नंबर,
दैट इज एसोसिएटेड टू ए पर्टिकुलर मैट्रिक्स, हाँ या ना, राइट। अब ये जो चीज है ये एक पर्टिकुलर नंबर है, जैसे यहां पे हमने क्या किया था, ए डिटरमिनेंट आई से मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे 2 आई है, 3 आई है, -4 आई है, ऐसा है। तो ये एक पर्टिकुलर नंबर है, स्केलर है, तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। आई का हर एक एलिमेंट इस ए डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. इधर क्लियर है? श्योर। अब मैंने क्या किया, देखो यहां पे दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ए है एक एडजॉइंट ऑफ ए है। अब मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है, मतलब ऐसे। तो इधर तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो इधर जब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हो रहा है उसका जो डिटरमिनेंट है अगर लेंगे तो दोनों का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो ये बन जाएगा ए का डिटरमिनेंट और इधर बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, अलग अलग हो गया इधर। अब ये जो चीज है ये के एक्ट करेगा, ये के एक्ट करेगा, तो के इंटू आई का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, बाहर जब आएगा के कितनी पावर आएगा बाहर, एन। तो इधर आ जाएगा ए डिटरमिनेंट की पावर एन इंटू आई का डिटरमिनेंट। ये समझ में आया? पक्का? हाथ नीचे कर, सीधा बैठ। ये समझ में आया? पक्का? अब आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1। तो ये कितना बचा, ए डिटरमिनेंट की पावर एन। अब ये जो चीज है इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो इधर बचा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट की पावर एन डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब एक पावर कट के क्या आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस। तो यहां से मेरे को क्या मिला कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस। ये क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट करो। अब ध्यान से देखना, इस इक्वेशन के अंदर जहां पे ए आ रहा है वहां पे हमने रख दिया फिर से एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इधर, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस। इसमें कोई डाउट? श्योर। और अभी हमने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए डिटरमिनेंट की ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस 1। तो ये चीज इधर फिल करके हमारा क्या बन गया, ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस 1 की पावर एन माइनस 1। ये समझे मैत्री? इस पूरी चीज की जगह हमने ये रखा, इस पूरी चीज की पावर एन माइनस 1, यानी कि इस पूरी चीज की पावर एन माइनस 1, तो इस पूरी चीज की पावर एन माइनस 1। तो अब यहां पे एन माइनस 1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा, ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस 1 का स्केल। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एन माइनस 1 का स्केल चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो दो बार अगर आ रहा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, दो बार अगर आ रहा है तो एन माइनस पावर में जो एन माइनस 1 है वो स्केयर हो गया। अब एक काम करो, फिर से डाल दो, फिर से डाल दो, क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, 3 बार। बिल्कुल सही। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा इधर, फिर से एडजॉइंट ऑफ ए का पावर एन माइनस 1 का स्केयर। अब एडजॉइंट ऑफ ए की जगह, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट उसकी जगह फिर से लिखो ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 का स्केयर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस 1 का क्यूब। तो 3 बार अगर आ रहा है तो एन माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 बार अगर आ रहा है एन माइनस 1 का स्केयर हो जाएगा, 1 बार अगर आ रहा है एन माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगा। ऐसे अगर 4 बार आया तो एन माइनस 1 की पावर 4, 5 बार एन माइनस 1 की पावर 5, ऐसे अगर एन टाइम्स आया तो एन माइनस 1 की पावर एन हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई? पक्का? पक्का? चलो नोट कर लो जी।
एक एक करके अभी पहले डाउट्स हो जाएं। सेवनटीन निकालो। हाँ ये शायद हर्ष की है। मिसलेनियस का कि उसका लास्ट 4.5 का कौन सा 4.5 का 17th। अब ध्यान से देखो जरा 17th के अंदर बोली क्या रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो अभी निकाला हमने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर यहां पे ऑर्डर के दे रखा 3 तो अगर 3 है तो यहाँ पे 3 - 1 क्या हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट की पावर 2 एन को 3 पुट करके तो आ गया ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बी ऑप्शन आ गया। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन तो जो अभी हमने की ये समझे पक्का समझ आया करो नोट करो और बोलो 18th डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है ध्यान से देखो जरा देख लो देख लो देख लो देख लो देखो a इंटू ए इनवर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आए। अब मैंने क्या किया दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। अब यहां पे तो दो अलग अलग मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा अलग अलग। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इनटू ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट क्या होता है 1 तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या जा रहा है 1 बाय तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आंसर आ गया ये समझे पक्का गुड और बोलो 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 जल्दी बोलो बस किसने होमवर्क नहीं किया इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखो ए इनवर्स होता क्या है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए ये पता है ये पता ना सबको राइट। अब ये एग्जिस्ट कब करेगा जब इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो यानी कि अगर हमारा ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर है देन ए इनवर्स एग्जिस्ट हेंस ए इज इन्वर्टिबल। ए नॉन इन्वर्टिबल कब होगा जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब ये 0 होगा तो ए डिटरमिनेंट 0 होगा मतलब ए सिंगुलर होगा। और पक्का डन चलो लिखो जरा क्वेश्चन लिखो। करें the sum of three numbers is 6 the sum of three numbers is 6 if we multiply the third by 2 sum of three numbers is 6 if we multiply the third number by 2 and add first number to it and add first number to it we get 7 if we multiply the third number by 2 and add first to it we get 7 by adding second and third अगली लाइन है by adding second and third to 3 times the first number to 3 times the first number we get 12 we get 12 ठीक है by adding second and third to 3 times the first number we get 12 find the numbers using metric system find the numbers using metric system। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि तुम्हें 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे
3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, उन 3 इक्वेशन को यूज करके तुम्हें, मतलब मैट्रिक्स सिस्टम को यूज करके उन तीनों इक्वेशन का एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा। समझे? क्विकली, जल्दी शुरू शुरू करो। देखो प्लीज इधर देख लो देख लो देख लो इधर। पहली क्वेश्चन क्या बन रही है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 6। सेकंड इक्वेशन क्या जा रही है? एक्स प्लस 2y दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस y प्लस z दैट इज इक्वल टू 12। अब क्या आ गया? 1 1 1 1 y का 0 z का 2 3 1 1 इंटू एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 6 7 एंड 12। बिल्कुल ये आ गया, राइट। तो इसका इनवर्स निकालना है हमें। बेसिकली ये बन गया a इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू b। तो x आ जाएगा a इनवर्स इंटू b दैट इज एडजॉइंट ऑफ a इंटू b डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसका निकाला माइनर। हाँ जी बोलो, 1 का -2। अगला सर ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स कैसे आया? ये वाला मैट्रिक्स यस सर। भावनी कोफिशिएंट्स पकड़ते हैं x y z। तो x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, तो 1 1 1। इधर x का 1, y है नहीं तो y का कोफिशिएंट 0 होगा, तो y का 0 आ गया। z का 2 है तो इधर 2 आ गया। ओके सर। पक्का? देख ले। हाँ। नहीं भावनी, उसको तनिष्क को बोल रहा हूं। पक्का ठीक है? ये यहां तक ठीक है ना? इक्वेशन बना ली, इक्वेशन से मैट्रिक्स सिस्टम बना लिया। ठीक है, मैट्रिक्स सिस्टम तक ठीक है। अच्छा भावनी लास्ट वाला देखो जरा, x का कोफिशिएंट 3, y का 1, z का 1 1 1। ठीक है, अब जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड उनको वर्टिकली लगाते हैं, इक्वल टू ये जो इधर कांस्टेंट टर्म्स है इनको लिखेंगे, राइट। हेलो यस सर। हेलो, यस सर। राइट। अच्छा, विल कंसीडर दिस एज, राहत इधर प्लीज, विल कंसीडर दिस एज ए। तनीश सहगल साहब इधर, ए इसको x इसको b। अब इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ax इक्वल टू अगर b है, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, इधर बन जाएगा a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स दैट इज a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स इंटू a क्या होता है? i। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? i। i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? वही मैट्रिक्स, तो x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। और a इनवर्स की वैल्यू क्या होती है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू b डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। ये a इनवर्स आ गया, इंटू b करना अपने को, तो ये अपने को काम करना है। यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका निकालना है इनवर्स। भावनी क्लियर हुआ यहां तक? यहां से ये चीज कैसे पहुंचे? इसे यहाँ तक क्लियर है, वो आगे का नहीं समझ आया। अच्छा ये ठीक है ना? यस सर। अब हम एडजॉइंट ही निकाल रहे हैं। एडजॉइंट निकालने का तरीका, सबसे पहले निकालते हैं माइनर। तो माइनर निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, जैसे इधर ये वाले एलिमेंट का निकालना माइनर, तो ये वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा? बेसिकली देखो भावनी, हमें क्या करना है, अब इसका निकालना है एडजॉइंट ना, ए का। एडजॉइंट निकालने के लिए, ए का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए के हर एक एलिमेंट का माइनर। हर एक एलिमेंट का माइनर निकालने के बाद हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर उसका करेंगे ट्रांसपोज, फिर जाके आएगा एडजॉइंट हमारे पास। और माइनर कैसे निकालते हैं? उस एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ दो, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे उनका डिटरमिनेंट, दैट इज डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, तो 0 -2, तो यहां पे आ गया -2। ये समझे? यस सर। अब इस एलिमेंट का 1 का रो एंड कॉलम छोड़ा, तो 1 -6 -5। अगला 1 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 1 -0 1। अगला 1 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 1 -1 0। 3 0 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 1 -3 -2। 2 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 1 -3 -2। 3 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 2 -0 2। 1 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 2 -1। लास्ट 1 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 0 -1 -1। भाविनी क्लियर हुआ?
Yes, sir. तनिष, राहत, पक्का? बाकी सबको क्लियर है? पक्का? नाउ अब कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर के लिए माइनर को कोफैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे ये चार पोजीशन पे हमें क्या करना होता है? साइन चेंज करना होता है। तो यहां पे -5 है तो क्या हो जाएगा? +5, -2 का +2, 1 का -1 एंड 0 का 0 है। ये बन गया कोफैक्टर। अब एडजॉइंट क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आएगा? इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा रो कॉलम -2 5 1, ये बन जाएगा कॉलम दैट इज 0 -2 2, एंड ये रो बन जाएगा कॉलम दैट इज 2 -1 -1। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक्स मैट्रिक्स क्या आएगी मेरी? एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज दिस, इनटू बी। बी मैट्रिक्स क्या आ रही है? 6 7 12 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब देखो ए डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके। तो 1 इंटू -2 -2, 5 इंटू 1 +5, 1 इंटू 1 1, तो 6 -2 4, दैट इज योर ए डिटरमिनेंट। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 से, ए डिटरमिनेंट से। तो अब देखो जरा, इनको जब मल्टीप्लाई करना तो माइनस नहीं होना चाहिए था क्या क्या? डिटर्मिनेंट में। जब हमने उसका निकाला तो वो +5 की जगह माइनस, बिकॉज वो सर्कल था ना उधर। नहीं नहीं, तो ऑलरेडी माइनस। एक्चुअली माइनस था, तो माइनस को प्लस ऑलरेडी कर चुके थे हम। ओके। हाँ, अच्छा, अब पहली रो को कॉलम के साथ तो आया -12 0 एंड 24, 5 6 30, -14 -12, 6 14 -12 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आ जाएगा? 24 -4 12, 12 बाय 4 3, ये आ गया 26, 30 -26 4 बाय 4 1, और 14 -12 2, 2 + 6 8 बाय 4 2, एंड वी आर डन। तो मेरा एक्स, अब एक्स मैट्रिक्स क्या थी हमारी? एक्स वाई जेड। तो अब इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई मेरी? 3, वाई वैल्यू क्या आ गई? 1, जेड वैल्यू क्या आ गई? 2। तो ये ओवरऑल मेथड है निकालने का। हाँ जी, तनिष क्लियर हुआ? राहत, भाविनी क्लियर हुआ? भाविनी क्लियर हुआ? ये को लास्ट में नहीं समझ आया जब आपने डिवाइड करा उससे पहले। ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई सर करने का तरीका, रो को कॉलम से। ये सब वो आ गया, आपने डिवाइड कैसे किया उसको? अरे अरे, हर एक एलिमेंट को 4 से डिवाइड करना ना। फिर ये 12 आ गया, तो 12 बाय 4 3 आ गया। ओके सर। ठीक है, ये अपना आ गया 28 26, तो 30 -26 4, 4 बाय 4 1, ओके सर, गॉट इट। है ना? तो ये 20 आ गया, 20 -12 8, 8 बाय 4 2 आ गया। बात खत्म। चले, देखो जरा क्वेश्चन, एक और लिखो। The cost of 4 kg onion, the cost of 4 kg onion, 3 kg wheat, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60.
ठीक है, 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60. The cost of 2 kg onion, 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice. 2 kg onion, 4 kg wheat, 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion, 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. ठीक है, 6 kg onion, 2 kg wheat, 3 kg rice is 70. Find the price of each by matrix method. Find the price of each by matrix method. ध्यान से करो, बोलो जरा तीन इक्वेशन बोलो जरा क्या आ रही हैं. 3y 2z 60 90 70. आगे 4 3 हाँ मतलब आगे 4 3 2 2 4 6 6 2 3 into x y z that is equal to 60 90 70. राइट, तो इसके इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले माइनर, तो 4 का माइनर क्या जाएगा 12 माइनस 12 0, 3 का 6 माइनस 36 माइनस 30, 2 का 4 माइनस 24 माइनस 20, 2 का 9 माइनस 4 5, 4 का 12 माइनस 12 0, 6 का 8 माइनस 12 माइनस 18 है, माइनस 10 आएगा ना, 8 माइनस 18 माइनस 10. ठीक है, इसका 6 का 6 18 माइनस 8 10, 2 का 24 माइनस 4 20, 3 का 16 माइनस 6 10. अब कोफैक्टर के लिए ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव होके ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया. अब एडजॉइंट क्या आएगा 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 इंटू 60 90 70 एंड डिटर्मिनेंट रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना. तो 4 इंटू 0 0, 30 इंटू 3 90 एंड माइनस 20 इंटू 2 माइनस 40, तो दैट इज 50. तो डिवाइडेड बाय 50. नाउ दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 450 प्लस 700. ठीक है, नाउ 1800 0 माइनस 1400 माइनस 1200 प्लस 900 प्लस 700 divided by 50. So that is equal to 700 minus 450 250 250 by 50 400 by 50 8 16 minus 12 400 by 50. So x is 5 y is 8 z is 8. हाँ जी क्लियर हुआ.